नमस्कार, जन टीवी देख रहे हैं आप। मैं श्वेता शर्मा आपके साथ। खबरों की शुरुआत से पहले एक नजर डालेंगे अभी की हेडलाइंस पर। देहरादून में चिकित्सा शिक्षा यूनिवर्सिटी का 7वां दीक्षांत समारोह। राज्यपाल गुरमीत सिंह हुए शामिल। सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शनी करने वाले स्टूडेंट्स को बांटे स्वर्ण पदक। धामी सरकार के कार्यकाल के 3 साल पूर्ण। जगह जगह लगे जनता दरबार। ग्रामीणों की सुनी समस्याएं। राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं की दी जानकारी। दिल्ली हाईकोर्ट के जस्टिस का दूसरी जगह तबादले पर नाराजगी। नैनीताल में अधिवक्ताओं ने रखे विचार। कहा, पहले वर्मा पर हो जांच, फिर करें फैसला। उत्तराखंड में आबकारी विभाग की लापरवाही आई सामने। शराब की दुकान पर नहीं थम रहा ओवर रीच का सिलसिला। मनमानी कीमत से ग्राहक परेशान। चारधाम यात्रा में रील बनाने वालों की नो एंट्री। पैसे देकर नहीं कर सकेंगे वीआईपी दर्शन। 30 अप्रैल से होगी शुरू यात्रा। और अब खबरें विस्तार से। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने हेमवती नंदन बहुगुणा उत्तराखंड चिकित्सा शिक्षा विश्वविद्यालय देहरादून के 7वें दीक्षांत समारोह में बतौर मुख्य अतिथि प्रतिभाग किया। इस अवसर पर उन्होंने विद्यार्थियों को उपाधियां प्रदान कर उन्हें उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं दी। राज्यपाल ने विद्यार्थियों के परिजनों एवं गुरुजनों को इसकी बधाई देते हुए इसे पूरे विश्वविद्यालय परिवार के लिए गर्व का क्षण बताया। राज्यपाल द्वारा दीक्षांत समारोह में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले छात्र छात्राओं को स्वर्ण पदक प्रदान किए गए। पदक पाने वालों में अधिकांश संख्या बालिकाओं की होने पर उन्होंने प्रसन्नता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड की महिलाएं हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं। हाईकोर्ट बार एसोसिएशन ने बार सभागार में अधिवक्ताओं ने अपने अपने विचार रखे। अधिवक्ताओं ने कहा, किसी भी हाल में दिल्ली जज यशवंत वर्मा को अन्य जगह स्थानांतरण नहीं किया जाना चाहिए। पहले उन पर जांच हो, उसके बाद निर्णय लिया जाए। अधिवक्ताओं ने कहा, आम जनता से हम अधिवक्ताओं का विश्वास उठ गया है और न्यायपालिका कमजोर पड़ जाएगी। इसलिए उन्हें जब तक यह पैसा कहां से आया इसकी जांच नहीं होती है, तब तक उन्हें दिल्ली में ही रखा जाए। अधिवक्ताओं ने कहा, जब तक इसमें जांच पूरी ना हो हमारा विरोध कम नहीं होगा। ने आम सभा बुलाई है, इस बात के लिए बुलाई है कि यशवंत वर्मा केस में जैसे जैसे चीज़ें आ रही हैं और क्योंकि उनके घर में आग लगने के बाद ये अफवाह फैली या ये आया घटना कि वहाँ नोट से बड़े हुए बोरे मिले हैं, लेकिन क्योंकि सुबह आई ये खबर, शाम को फिर वो दब गई। फिर ट्रांसफ़र किया गया 20 तारीख को उनको कॉलेजियम, सुप्रीम कोर्ट को कॉलेजियम द्वारा, फिर उसका उनको रोक दिया गया, फिर 24 को फिर कर दिया गया। लेकिन इस बीच ये कोई खबर नहीं आई कि भाई एक्चुअली पैसा किसका था, किसने दिया था और कितना था। ये खबर ना आने के बाद, क्योंकि ये सोशल मीडिया, क्योंकि आज जो है जनता सोशल मीडिया में सभी जागरूक लोग हैं, पूरे देश में ये खबर हर वकीलों को, पूरे हाईकोर्टों को फैली हुई है। और ये पिछले संडे को 23 तारीख में हाईकोर्ट बार एसोसिएशन, पूरे देश के हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्षों की एक ऑनलाइन मीटिंग हुई थी। उसमें भी इस पे जो है अपना वक्तव्य जारी किया गया। वो 27 तारीख को कल सभी लोग दिल्ली में चीफ जस्टिस से मिलने वाले हैं। का है, मैंने कहा कि रामास्वामी के उसमें इम्पीचमेंट चल रहा था, पार्लियामेंट से फेल हो गया और जो दुर्भाग्यपूर्ण।
आज भी ये परिस्थितियाँ आ गई है कि जज को हटाने के लिए इस सरकार को, इस पार्लियामेंट को, इस व्यवस्था को इम्पीचमेंट अवश्य लाना चाहिए पार्लियामेंट में, और इसको इम्पीचमेंट के चलते एक ही रास्ता है, बर्खास्त किया जाना चाहिए। यही एक रास्ता है। नैनीताल जिले के भीमताल विधानसभा में भीमताल विधायक राम सिंह केड़ा ने सेवा, सुशासन और विकास को समर्पित मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के कुशल नेतृत्व में भाजपा सरकार के सफलतम 3 वर्ष पूर्ण होने पर भीमताल ब्लॉक के ग्राम सभा अलचोना नयना में जनता दरबार लगाकर ग्रामीणों की समस्याओं को सुना। ग्रामीणों ने सड़क, बिजली, पानी आदि समस्याओं को भीमताल विधायक राम सिंह केड़ा के सम्मुख रखा। भीमताल विधायक राम सिंह केड़ा ने संबंधित विभाग के अधिकारियों को ग्रामीणों की समस्याओं का समाधान करने के निर्देश दिए। सेवा, सुशासन और विकास के 3 वर्ष के तहत पोखरी में जन सेवा थीम पर बहुउद्देशीय शिविर का आयोजन किया गया। शिविर का शुभारंभ बद्रीनाथ विधानसभा के पूर्व विधायक राजेंद्र भंडारी व उप जिलाधिकारी पोखरी अबरार अहमद ने संयुक्त रूप से किया। इस दौरान बहुउद्देशीय शिविर में सभी विभागों की ओर से स्टॉल लगाकर ग्रामीणों को राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी गई। कार्यक्रम के दौरान शैलेश मटियानी पुरस्कार से सम्मानित शिक्षक, कुसुमलता गड़िया और सावित्रीबाई फुले पुरस्कार से सम्मानित शिक्षिका पवित्रा टमटा को भी सम्मानित किया गया। साथ ही यहां प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 7 लाभार्थियों को 2 लाख की धनराशि के चेक वितरित किए गए। बहुउद्देशीय शिविर में श्रम विभाग द्वारा 17 लोगों का कार्ड रिन्यूअल किया गया। स्वास्थ्य और आयुर्वेदिक विभाग की ओर से आयोजित स्वास्थ्य शिविर में 90 ग्रामीणों की जांच कर निःशुल्क दवाई वितरित की गई। सरकार का पूरे उत्तराखंड के कोने कोने में सरकार की उपलब्धियां क्या है, सरकार क्या करना चाह रही है, कहाँ विकास हुआ है, किस ढंग से विकास होगा, सरकार गांव के अंतिम व्यक्ति तक कैसे लाभ पहुंचाएगी, ये तमाम कार्यक्रम इसके अंतर्गत है। और इसीलिए जो है जन जागरण शिविर, बहुउद्देशीय शिविर लगाए गए हैं और तमाम चाहे अधिकारी हों, कर्मचारी हों, जनप्रतिनिधि हों, सबके माध्यम से आम जनता के बीच में ये संदेश देना है, ये काम करवाना है कि कोई लोग परेशान तो नहीं है, कोई अपने काम के लिए परेशान तो नहीं है, किसी का काम तो नहीं रुक रहा है। तो इन कामों के समाधान के लिए भी ये बहुउद्देशीय शिविर लगाए गए हैं। वहीं उत्तराखंड की धामी सरकार के 3 साल पूरे होने के अवसर पर सेवा, सुशासन और विकास की थीम पर अल्मोड़ा जिले के विकासखंड सल्ट के राजकीय इंटर कॉलेज खुमाड़ में बहुउद्देशीय शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में विभिन्न सरकारी विभागों के स्टॉल लगाए गए। सल्ट विधायक महेश जीना, एसडीएम सल्ट रिंकू विस्ट ने स्टॉल का निरीक्षण किया। सल्ट विधायक महेश जीना, एसडीएम सल्ट रिंकू विस्ट सहित गणमान्य लोगों ने दीप प्रज्वलित कर सरस्वती वंदना गीत गाकर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। विभिन्न विभागों ने सरकार द्वारा चलाई जा रही जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी स्थानीय ग्रामीणों को दी। शिविर में सल्ट विधायक महेश जीना, एसडीएम सल्ट रिंकू विस्ट ने दिव्यांग जनों को व्हीलचेयर, लाठी वितरण की। साथ ही श्रम विभाग द्वारा कंबल, छाता, सैनिटरी 5 लाभार्थियों को महालक्ष्मी किट वितरण किया गया। आपने देखा ही है कि आज हमारे माननीय पुष्कर सिंह धामी सरकार को 3 साल हो गए। लगातार सल्ट जो है विकास की ओर अग्रसर है, चाहे वो स्कूलों के क्षेत्र में हो। लगातार हमारे क्षेत्र में सभी भवनों का नवनिर्माण का कार्य चल रहा है। कोशिश की जा रही है कि यहाँ पर बिजली, पानी इत्यादि सड़कों की जो सुविधाएं हैं वो दी जाएं। अभी मेरे द्वारा मानीला में 5 करोड़ रुपए अस्पताल बनाने के लिए दिए गए हैं। साथ ही हमारे द्वारा एक्सरे मशीनों को अस्पतालों में दिया गया है। रोडों का डामरीकरण का कार्य चल रहा है। 80 करोड़ की लागत से यहाँ क्रैश बैरियर के कार्य चल रहे हैं। आज राजकीय इंटर कॉलेज खुमाड़ में माननीय विधायक सल्ट की अध्यक्षता में एक
बहुउद्देशीय शिविर का आयोजन किया गया, जो कि उत्तराखंड सरकार के 3 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में किया गया। इसमें विभिन्न विभागों के स्टॉल लगाए गए और विभिन्न विभागों के द्वारा अपने जो विभागीय योजनाएं हैं उनकी जानकारी आम जनता को दी गई है। साथ ही यहाँ आयुष विभाग के द्वारा और स्वास्थ्य विभाग, होम्योपैथी विभाग के द्वारा स्वास्थ्य परीक्षण किया गया, विभिन्न प्रकार के प्रमाण पत्र बनाए गए और औषधि का वितरण किया गया। कुल हमें 32 शिकायतें आज के शिविर में प्राप्त हुई हैं, जिसमें से 12 शिकायतों का मौके पर निस्तारण कर दिया गया है। 20 शिकायतें जांच से संबंधित होने के कारण संबंधित अधिकारियों को 15 दिन के अंदर इस पर त्वरित कार्रवाई के लिए निर्देश। उत्तराखंड सरकार के सफलतम 3 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर लोहाघाट के रामलीला मैदान में जन सेवा थीम पर भव्य बहुउद्देशीय एवं चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया। इस अवसर पर प्रदेश प्रवक्ता सुरेश जोशी ने मुख्य वक्ता तथा पूर्व भाजपा विधायक पूरन सिंह मुख्य अतिथि के रूप में कार्यक्रम का दीप प्रज्वलित कर शुभारंभ किए। भाजपा नेताओं के द्वारा दोनों अतिथियों का ढोल नगाड़े फूल मालाओं से जोरदार स्वागत हुआ। दोनों अतिथियों ने कहा कि सेवा, सुशासन और विकास सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। सीएम पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में प्रदेश में चहुमुखी विकास हुआ, जो इन 3 वर्षों को ऐतिहासिक बनाता है। कार्यक्रम में 15 से अधिक विभागों द्वारा लगाए गए स्टॉलों के माध्यम से जनता को विभिन्न सरकारी योजनाओं की जानकारी दी गई तथा पात्र लाभार्थियों को इसका सीधा लाभ प्रदान किया गया। सरकार के जो 3 वर्ष पूर्ण हुए हैं, आज जनपद चंपावत के लोहाघाट विकासखंड का एक कार्यक्रम था और लोगों में इस सरकार के प्रति और इस सरकार के मुखिया पुष्कर सिंह धामी जी के प्रति एक अपार स्नेह है और प्यार है और एक जनसैलाब यहाँ पे उमड़ा है। और जो सरकार की 3 वर्ष की योजनाएं थी, उसका एक अभूतपूर्व लाभ मैं कह सकता हूँ कि लोहाघाट की जनता ने भी लिया है। आज चाहे बेरोजगारी का विषय हो, चाहे शिक्षा का विषय हो, चाहे स्वास्थ्य का विषय हो, चाहे यहाँ के विकास का विषय हो, और इस जिले के लिए जो पर्यटन की दृष्टि से इसको बहुत आगे बढ़ाने का प्रयास हो रहा है, जिससे कि यहाँ के नौजवानों को रोजगार मिले और यहाँ की आर्थिकी बढ़े। वहीं उत्तराखंड की धामी सरकार के 3 साल पूरे होने पर सेवा, सुशासन, विकास की थीम पर अल्मोड़ा जिले के पर्यटन नगरी रानीखेत विधानसभा में बहुउद्देशीय शिविर का आयोजन किया गया। महिला समूह की महिलाओं ने स्वागत गीत प्रस्तुत कर अतिथियों का स्वागत किया। शिविर का शुभारंभ मुख्य अतिथि रानीखेत विधायक डॉक्टर प्रमोद नेनवाल व संयुक्त मजिस्ट्रेट राहुल आनंद ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया। इस दौरान उत्कृष्ट कार्य करने वाले उद्यमियों एवं विभागों के कर्मचारियों को मुख्य अतिथि द्वारा प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। रानीखेत विधायक डॉक्टर प्रमोद नेनवाल ने शिविर में विभिन्न विभागों के स्टॉलों का निरीक्षण किया। रानीखेत विधायक डॉक्टर प्रमोद नेनवाल ने उत्तराखंड सरकार की पिछले 3 वर्षों की उपलब्धि एवं रानीखेत विधानसभा में हुए विकास कार्यों को जनता के सम्मुख रखा। अभी जो हमारे 3 साल के कार्यकाल में हमारी प्रदेश सरकार द्वारा जिस प्रकार यहाँ की महिला समूहों को प्रोत्साहित किया गया, जिस प्रकार महिला समूह को स्थानीय उत्पादों से जोड़ा गया और उनको रोजगार करने का अवसर प्रदान किया गया, मुझे आज बेहद प्रसन्नता हुई। यहाँ की मातृशक्ति ने उस अवसर का भरपूर फायदा उठाया है और तमाम जो लोकल उत्पाद हैं उनको बना करके उनके विपणन की व्यवस्था हमारी सरकार ने, और हमारे उपजिलाधिकारी यहाँ कर बहुत ही युवा उपजिलाधिकारी आए हैं राहुल जी, तो आपने उनको विपणन की व्यवस्था की है और किस प्रकार यहाँ की महिलाओं को के जो उत्पाद हैं उनको स्टॉल उपलब्ध कराए जाएं और उनके जो उत्पाद हैं उनके उत्पादों से उनको रोजगार से जोड़ते हैं। खबरों की तरफ, देहरादून में मुस्लिम समुदाय ने एसपी सिटी देहरादून के साथ आगामी दिनों में होने वाली ईद से संबंधित बैठक की। बैठक में ईद की नमाज के दौरान ट्रैफिक व्यवस्था और रूट डाइवर्ट करने के संबंध में चर्चा की गई। साथ ही पुलिस विभाग की ओर से चाक चौबंद व्यवस्था बनाए जाने का आश्वासन भी समुदाय के लोगों को दिया गया। वहीं ईद से एक दिन पहले यानी कि 30 मार्च को नवरात्रों का पहला दिन भी है, जिसके चलते दोनों ही समुदाय के त्योहार एक ही वक्त पर होंगे। ऐसे में एसपी सिटी प्रमोद कुमार द्वारा सभी लोगों से शांति व्यवस्था बनाते हुए त्योहारों को मनाने का अनुरोध किया गया।
मुस्लिम सेवा संगठन और अन्य जो उनके नुमाइंदे हैं, तो उनके साथ ये मीटिंग की गई थी। जो आने वाला ईद का त्यौहार है तो उसको कैसे शाकुलसल जो है करना है, तो उसी संबंध में चर्चा की गई थी। इसमें जो ईदगाह है या और अन्य जो मस्जिद का है, तो उसमें नमाज का जो समय रहेगा क्या रहेगा, तो उसके संबंध में भी चर्चा की गई थी। और साथ ही साथ जो हमारे यहाँ जो ड्यूटी चार्ट है, जो भी व्यवस्था उसमें पुलिस की ओर से लगाई जाती हैं, कहाँ ट्रैफिक डाइवर्जन होना है और कहाँ पे हमें बैरियर लगाने हैं, तो उसकी भी जो है चर्चा की गई थी। और साथ ही साथ पुलिस की जो और पिकेट ड्यूटी है और जो स्टैटिक ड्यूटी है या मोबाइल ड्यूटी है, तो उस संबंध में भी चर्चा की गई थी। उत्तराखंड में शराब की दुकानों में ओवर रेटिंग पर अंकुश लगाना आबकारी विभाग के लिए हमेशा से कठिन कार्य रहा। राज्य सरकार के अंतर्गत आने वाले देशी विदेशी मदिरा की दुकानों में ओवर रेटिंग का सिलसिला आबकारी विभाग के अधिकारियों की मौन सहमति के साथ बदस्तूर जारी है। आबकारी विभाग की लापरवाही के चलते शराब की दुकानों पर मनमानी कीमत वसूली जा रही है। बता दें, आबकारी विभाग ठेकों पर हो रहे खुलेआम ओवर रेटिंग को रोक पाने में पूरी तरह से नाकामयाब साबित हो रहा है। वहीं जिला अधिकारी सविन बंसल का कहना है कि जहां भी ओवर रेट में शराब की बिक्री पाई जाती है, उनके खिलाफ आबकारी अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज किया जाता है। जो इन्फोर्समेंट कार्रवाई है वो एक निरंतर प्रक्रिया है और इसमें प्रथम रोल जो हमारे डिपार्टमेंटल ऑफिसर्स हैं उनका बनता है। उस समय जो हमारा ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म था वो ऑपरेशन में नहीं था, पर उन कार्रवाइयों के बाद जो हमारे मैजिस्ट्रेट्स ने अमल में लाई थी मल्टीपल टाइम्स, उसके बाद जो हमारा ग्रीवेंस रिड्रेसल है वो एक इवॉल्व हो गया डिपार्टमेंट का और टोल फ्री नंबर्स उन्होंने जनरेट किए हैं जो सीधा लीड करते हैं। किसी प्रकार की शिकायत होती है वो सीधा लीड करते हैं डिपार्टमेंटल एनफोर्समेंट ऑफिसर्स को। सो वहाँ से अगर निजात नहीं मिल पा रही है, ये भी हो सकता है कि उन टोल फ्री नंबर्स की अवेयरनेस ना हो, सो वो जानकारियाँ पब्लिक डोमेन में उपलब्ध हो जाएं, इसके लिए हम निर्देशित करेंगे और उसका पूर्ण प्रयोग करके इस तरह की कंप्लेंट्स को रिड्रेस किया जाए। उत्तराखंड के विश्व प्रसिद्ध जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से सटे हुए चांदनी इको टूरिज्म जोन को खोलने के फैसले पर छिड़े घमासान की, जहां डीएफओ प्रकाश इस पर्यटन और रोजगार का नया जरिया से बता रहे हैं, वहीं स्थानीय ग्रामीण इसे वन्य जीवों और अपनी सुरक्षा के लिए खतरा मान रहे हैं। विरोध इतना बढ़ गया है कि रामनगर में वन मंत्री सुबोध उनियाल और तराई पश्चिमी डीएफओ प्रकाश आर्य का पुतला जलाया गया। उत्तराखंड के रामनगर में जहां चांदनी इको टूरिज्म जोन को खोले जाने के विरोध में दर्जनों ग्रामीण सड़कों पर उतर आए हैं। ग्रामीणों का कहना है कि इस नए जोन के खुलने से वन्य जीवों के आवास स्थल प्रभावित होंगे और इससे मानव वन्यजीव संघर्ष की घटनाएं और बढ़ जाएंगी। देखिए, जिस तरीके से रामनगर के अंदर सीटीआर से लगे हुए गाँव में और जंगल से लगे हुए गाँव में लगातार पर्यटन जोन खोल दिए जा रहे हैं, जिसको लेकर छोई में प्रस्तावित चांदनी जोन को लेकर लगातार लोगों में आक्रोश है और लगातार 1-1.5 महीने से लोग यहाँ पे आंदोलन कर रहे हैं। परसों हमने तराई पश्चिमी वन प्रभाग का घेराव किया, लेकिन सरकार के कानून में फिर भी चूँ नहीं रेंग रही है और आज हमने जो यहाँ के डीएफओ हैं उन डीएफओ का यहाँ पे पुतला फूका है और जो वन मंत्री है वन मंत्री का पुतला फूका है और लगातार हम मांग कर रहे हैं कि जितने भी ये जोन खुलने हैं उससे जो है जंगल में जो पर्यटक जा रहे हैं और जानवर उससे जो है बाहर की तरफ निकल रहे हैं, हमारे गांव गुटों की तरफ निकल रहे हैं और मानव वन जीव संघर्ष लगातार बढ़ता जा रहा है, जिसको लेकर हमने यहाँ पर पुतला फूका है। यदि इसके बाद भी इस जोन को रद्द करने का प्रस्ताव रद्द नहीं किया जाता है तो हम ग्रामीणों के साथ मिलकर एक बड़ा आंदोलन इस रामनगर के अंदर करेंगे। मामला ये है सर, यहाँ पे जो गैप हुआ छोई क्यारी और टेढ़ा पवलगढ़ से लगा हुआ क्षेत्र में एक प्रस्तावित चांदनी जोन वन विभाग द्वारा प्रस्ताव किया गया है, उसमें शुरू से ही ग्रामीणों द्वारा उसका विरोध किया गया है। यहाँ पे सबसे पहले जब ग्रामीण डीएफओ साहब के पास आए तो उनका ये कहना था कि जनप्रतिनिधियों का एक सहमति पत्र असहमति पत्र आप लाके दीजिए, उसके बाद हम ये प्रस्तावित जोन जो है रद्द कर देंगे। हमारी टीम ने उसके बाद उनको असहमति पत्र दिया,
लेकिन उसके बावजूद भी वन विभाग इस जोन को रद्द करने को तैयार नहीं है, जबकि कई बार इस जोन के खिलाफ ग्रामीणों ने जो है महापंचायतें कर ली हैं। कई बार आपने देखा होगा कि हजारों की संख्या में डीएफओ के कार्यालय का धरना और प्रदर्शन का कार्यक्रम किया गया था। उसके बावजूद भी सरकार के और वन विभाग के कान में जू नहीं लग रही है। वहीं उत्तराखंड में 30 अप्रैल से शुरू हो रही चारधाम यात्रा में इस बार वीडियो रील बनाने वाले और यूट्यूबर्स की एंट्री रोकने की तैयारी है। केदारनाथ बद्रीनाथ पंडा समाज ने तय किया है कि इस बार मंदिर परिसर में इन्हें नहीं आने देंगे। यदि कोई ऐसा करता मिला तो बिना दर्शन उसे लौटा दिया जाएगा। इस बारे में प्रशासन को भी बता दिया गया है। और नजर डालेंगे अभी की हेडलाइंस पर। देहरादून में चिकित्सा शिक्षा यूनिवर्सिटी का 7वां दीक्षांत समारोह, राज्यपाल गुरमीत सिंह हुए शामिल। सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले स्टूडेंट्स को बांटे स्वर्ण पदक। धामी सरकार के कार्यकाल के 3 साल पूर्ण, जगह जगह लगे जनता दरबार, ग्रामीणों की सुनी गई समस्याएं, राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं की दी जानकारी।